सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छे दिन। एटा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एकेश लोधी के नेतृत्व में युवाओं ने एकजुट होकर रोजगार की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बहुत हुई मन की बात, अब करो काम की बात। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक लौ जलाओ बेरोजगारी के खिलाफ मोबाइल की टॉर्च जलाकर अच्छे दिन कहाँ गए, निजीकरण बंद करो आदि नारे लगाए गए। इस मौके पर एकेश लोधी ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन की आड़ में सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं को असहाय बनाया जा रहा है। ऐसे में युवाओं के हक के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज उठाती रहेगी। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार। छोटी दो या बड़ी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। राज्य की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा ने आज बूंदी जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष छितर लाल राणा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष पार्टी ने बताया कि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के आह्वान पर बूंदी में भाजपा द्वारा सभी जिला मुख्यालय पर प्रातः 11 बजे जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पार्टी ने बताया कि किसानों की बेहाली, टिड्डियों से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग, संपूर्ण किसान कर्ज माफी, पेट्रोल व डीजल पर वैट कम करने की मांग, बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने, कोरोना काल के 4 महीने के बिजली बिल माफ करने, भर्तियों को पूरा करने और अपराध पर लगाम लगाने, कोरोना प्रबंधन की व्यवस्था को सही करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले से एसडीएम वीरेंद्र सिंह दांगी को शिकायत मिल रही थी कि कुछ निजी क्लिनिक व हॉस्पिटल कोविड लक्षण वाले मरीज का इलाज कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन से भी छुपाया जा रहा है। बाद में जब कोविड मरीजों की कई अन्य हॉस्पिटल में जांच की जाती है तो उसमें वह पॉजिटिव पाया जाता है। तब जांच में किसी निजी क्लिनिक व हॉस्पिटल का नाम सामने आता है। इस विषय में आज शासकीय अस्पताल में मीटिंग रखी गई और सभी निजी अस्पताल के डॉक्टर मौजूद थे। वहां उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया गया कि किसी भी व्यक्ति में लक्षण दिखने पर सबसे पहले उसकी जांच करने को बोला जाए और उसकी जानकारी शासकीय हॉस्पिटल में दें। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उच्च कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों को बुलाकर ये हिदायत दी गई है कि वो अगर उनके पास कोई पेशेंट आता है, अगर वो कोविड से के लक्षण उसमें अगर थोड़े बहुत भी दिखाई देते हैं तो उसको कोविड टेस्ट करने की सलाह दी जाए और हॉस्पिटल में भिजवाया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरौद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट।
आगरा के एतमादपुर में 6 साल के मासूम की हत्या की खबर से तनाव बना हुआ है। दरअसल एतमादपुर के धोरा गांव का रहने वाला 6 साल का मासूम पिछले 2 दिनों से लापता था, जिसका शव भूसे के ढेर से मिलने पर गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर खूब हंगामा काटा, जिसके बाद सीओ अर्चना सिंह घटनास्थल पर पहुंची। परिजनों का कहना है कि ना तो उनकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही उन्हें किसी पर शक है। फिलहाल इस मामले में थाना एतमादपुर प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूना की वानवड़ी पुलिस ने 1 साल के भीतर तीसरी बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 बदमाशों को धर दबोचा। दरअसल ये तीनों बदमाश पूना शहर और उसके आसपास के इलाकों में घरों में डाका डालते थे, जिसकी वजह से काफी समय से इन इलाकों में इनका खौफ बना हुआ था। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी। ये बड़े ही शातिर तरीके से घरों को अपना निशाना बनाते थे, जिसकी वजह से पुलिस को इनका सुराग तक नहीं मिल पाता था। फिलहाल पुलिस ने इन 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस को 343 ग्राम सोना, 664 ग्राम चांदी के आभूषण सहित 4 व्हीलर गाड़ी और 3 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुई हैं। असे पकडले आणि त्याच्यामधून जो 13 घरफोड्या असं मोठ्या प्रमाणात डिटेक्शन होऊन त्याच्यामध्ये 343 ग्राम सोनं, 664 ग्राम चांदी, 26,000 रुपये रोख, 4 चाकी गाड्या, 3 दुचाकी गाड्या, असं 30,53,500 रुपयेचा मुद्देमाल रिकवर केलेला आहे। इंडिया लाइव 24 के लिए पूना से सतीश जाधव की रिपोर्ट। काशीपुर के अली खान मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपनी ही बेटी के प्यार के दुश्मन पिता और भाई ने बेटी के प्रेमी और बेटी को गोलियों से भून डाला। दोनों प्रेमी जोड़े 3 माह पूर्व घर से फरार हो गए थे। 3 माह के बाद परिवार द्वारा दोनों को बहला फुसला कर घर बुलाया गया और जब आज दोनों ही शादी करके घर लौटे तो पिता और भाई ने प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। तो वहीं देर रात मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस दोनों आरोपियों को लोहिया पुल से गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर दिया। एक्चुअली हमने जो हमारे आसपास के थाने हैं वहाँ ढूंढवाया है, उसमें इनका इतिहास नहीं है, लेकिन जो शरीफ नगर में इनका पुराना घर है ठाकुरद्वारा और आसपास के एरियाज़ में भी हम लोग अभी छानबीन करेंगे कि इनका क्या कोई पुराना इतिहास है, क्योंकि इनके परिवार में इनका भाई जो है जो शरीफ नगर में रहता है वो पुराना HS है ठाकुरद्वारा थाने का। इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। हमारे यहाँ काशीपुर और आसपास के थानों में अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। गाजीपुर के करीमुद्दीन में पुलिस ने चोरी किए हुए ट्रैक्टर को ट्रॉली समेत बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर को बिहार से चोरी करके यहां लाया गया था। मुखबिर की सूचना पर लठुडीह से ट्रैक्टर को एक घर के बाहर से बरामद किया गया, जबकि चोरी का आरोपी सतीश अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है।
वहीं इस छानबीन के दौरान लठुडी से ही पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सुधीर सिंह और पवन कुमार मिश्रा को लूट की स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की स्कॉर्पियो के साथ साथ अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के कुमारगंज वन क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने पर आसपास के गांव में दहशत का माहौल फिर से हो गया है। फिलहाल ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाया है। मामला कुमारगंज वन क्षेत्र के पिठला अमावाम छीटन गांव का है, जहां आसपास वन में तेंदुए को घूमते देखा गया। आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ये लोग तो कल से आए, परसों आ रहे और तेंदुआ सुबह दिखा था, परसों कल शाम को। हालांकि वन अधिकारियों के मुताबिक तेंदुआ नहीं कोई जंगली जानवर है। उन्होंने कहा कि पिंजड़ा जंगल में लगाया गया है, जल्द ही जंगली जानवर पकड़ा जाएगा। तेंदुए का नहीं मालूम हो रहा है, ना कहीं कोई तेंदुए के पक्ष में। रात में भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और पिंजड़ा भी मंगवा दिया गया है। अगर कर्मचारियों को कहीं दिखता है तो जो है तत्काल पिंजड़ा लगा करके पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।